नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। महाबली राहु किसका करेंगे राज तिलक, ऐसा मैंने थंबनेल में लिखा है। और क्यों लिखा है? क्योंकि राहु 22 नवंबर 2022 से 16 मार्च 2023 के बीच महाबली हो रहे हैं, अर्थात अंश बल के आधार पर युवावस्था में प्रवेश करने जा रहे हैं। कोई भी ग्रह युवा तब होता है जब उसका अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच होता है। जब किसी भी ग्रह का अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच होता है तो वह ग्रह फुली एक्टिव होता है और अपना पूर्ण फल देने में सक्षम होता है। राहु केतु हमेशा वक्री अवस्था में गोचर करते हैं। आज से 6 माह पूर्व मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके थंबनेल में मैंने लिखा था राहु केतु मृत। तो उस समय उनका अंश बल 30 डिग्री था और वो लगभग निष्क्रिय अवस्था में थे। धीरे धीरे राहु केतु का अंश बल घटना शुरू हुआ और जैसे ही राहु का अंश बल 30 डिग्री से घटते घटते 18 डिग्री पर पहुंचेगा, राहु युवावस्था में प्रवेश कर जाएंगे और अंश बल 12 डिग्री रहने तक युवा रहेंगे। तो क्या करेंगे युवा राहु? क्योंकि राहु को तो सर्वाधिक पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है ज्योतिष शास्त्र में। इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। हालांकि ये वीडियो मैं थोड़ा पहले अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन राहु का उपाय करने के लिए इतना समय भी कम है। एक बात मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ और वो ये कि जब आपके जीवन में किसी भी ग्रह की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान हो, उस समय वह ग्रह फुल्ली एक्टिव होता है और उस ग्रह के पूर्ण फल आपको प्राप्त होते हैं। हालांकि महाबली राहु का प्रभाव तो सभी जातकों पर पड़ेगा, लेकिन वो जातक जिनके जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, और ऐसे जातक कम से कम 25 करोड़ होंगे अपने देश में, वो सर्वाधिक प्रभावित होंगे। लेकिन राहु के प्रभाव को समझने से पहले राहु को समझना जरूरी है। तो पहले बात करेंगे राहु के बारे में, फिर बात करेंगे महाबली राहु के मेष राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। देखिए, किसी एक जातक की कुंडली मैंने आपके सामने रखी है और इसकी डेट है 22 नवंबर 2022। 22 नवंबर 2022 को राहु का अंश बल देखिए, तो राहु का अंश बल है 18 डिग्री 8 मिनट, यानी राहु युवावस्था में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब इसके बाद की आप दूसरी कुंडली देखिए। ये दूसरी कुंडली है और ये कुंडली है 16 मार्च की, और 16 मार्च को राहु का अंश बल आप देख लीजिए। राहु का अंश बल है 12 डिग्री 5 मिनट। इसका मतलब ये है कि 22 नवंबर से 16 मार्च 2023 के बीच लगभग 4 महीने तक राहु पूर्ण युवा अवस्था में रहेंगे। अब आइए राहु को समझते हैं। राहु को ज्योतिष शास्त्र में दैत्यों के सेनापति की संज्ञा दी गई है और हमारे जीवन की 60 to 70% समस्याओं का कारण राहु ही होते हैं। लेकिन आज के समय में राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग के किंग हैं राहु। राहु एक ऐसा ग्रह है जो अचानक से विपरीत दिशा से एक्टिवेट होकर कार्य करने लगता है। आपका कोई काम काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रहा था, अचानक से राहु की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा शुरू हुई, आपका वो काम एकदम से पूरा हो गया।
राहु के भीतर अतीन्द्रिय शक्ति है और उसमें हर तरह के षड्यंत्र को समझने की क्षमता है, उससे निपटने की भी क्षमता है राहु में। राहु विदेश के भी कारक हैं और इसलिए जिनकी कुंडली में राहु अच्छा होता है वो विदेश जाते हैं, विदेश में बहुत अच्छा धन अर्जित करते हैं। आज की डेट में राहु, केतु, शनि और मंगल जिन्हें पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है वही हमें जीवन में ऊपर उठाते हैं, धन वैभव देते हैं, मान सम्मान देते हैं और हर तरह का सुख भी देते हैं। इसलिए जब भी मनुष्य के जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा शुरू हो उस समय व्यक्ति को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। राहु का निरंतर उपाय करते रहना चाहिए ताकि राहु के शुभ फल प्राप्त हो सके। लेकिन यही राहु अगर कुंडली में अशुभ हुए तो तरह तरह के कष्ट देते हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। तो कैसे पहचाने कि कुंडली में राहु हमें अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं? क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष का ज्ञाता होता नहीं है, तो कैसे पता लगेगा कि राहु हमारी कुंडली में हमें अशुभ फल दे रहे हैं? देखिए, कुछ लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ। अगर राहु खराब हों तो सबसे पहले तो हमारी मानसिकता को खराब कर देते हैं। मन में लगातार नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, एक अनजाना सा भय हमेशा बना रहता है। राहु हमारी सोच को नेगेटिव कर देते हैं, हमें ये लगता है कि हम जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते। मन में भ्रम की स्थिति पैदा होती है और हम रस्सी को भी सांप समझकर उससे डरते रहते हैं। अगर आपके साथ लगातार चीटिंग हो रही हो, लगातार धोखा मिल रहा हो, सरकार से जुड़े कार्यों में लगातार असफलता मिल रही हो, किसी भी काम में मन न लग रहा हो, अचानक से अशुभ घटनाएं आपके जीवन में घटित होने लगें, तो आप ये समझ जाइए कि राहु आपके जीवन में खराब फल दे रहे हैं और तुरंत राहु का उपाय कीजिए। इसके अलावा राहु खराब हो तो घर में कबाड़ जमा होने लगता है, खास करके इलेक्ट्रिक आइटम्स का कबाड़। राहु पारिवारिक जीवन को खराब कर देते हैं, पति पत्नी के संबंध खराब कर देते हैं, आपस में भ्रम और गलतफहमी की स्थिति भी बना देते हैं। राहु शुभ कब होता है, अब ये भी समझ लें। जब कुंडली में केंद्र के भाव या त्रिकोण के भाव में गोचर करें और अकेले गोचर करें। केंद्र के भाव 1, 4, 7, दशम भाव को विष्णु स्थान कहा जाता है, पंचम और नवम भाव को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। और अगर राहु इन भाव में अकेला ही गोचर करे तो राहु अपनी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा के दौरान अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे और आपको रंक से राजा भी बना देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर राहु के साथ त्रिषडाय भाव के स्वामियों की युति बन जाए, यानी राहु के साथ तीसरे भाव, छठे भाव या 11वें भाव के स्वामी आकर के बैठ जाएं, तो ये जिस भाव में गोचर कर रहे हैं उस भाव के अशुभ फल आपको प्राप्त होंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कुंडली का दशम भाव इसका अपवाद है। दशम भाव में राहु हो और उनके साथ त्रिषडाय भाव के स्वामी भी बैठे हों तब भी राहु शुभ फल ही देगा। तो इसी आधार पर विश्लेषण करेंगे कि अलग अलग राशि के जातकों को महाबली राहु क्या फल प्रदान करेंगे। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी है मंगल, जो कि कुंडली के धन भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु का गोचर आपके लग्न भाव में है। अब आपने ये समझ लिया होगा कि राहु कब अच्छा फल देते हैं और कब खराब फल देते हैं। तो राहु इस समय 22 नवंबर से 16 मार्च तक आपके लग्न भाव में यानी कि केंद्र के भाव में गोचर करेंगे। तो केंद्र के भाव में राहु बहुत अच्छा फल देते हैं। अब देखना ये है कि त्रिषडाय भाव के स्वामी क्या राहु के साथ युति बनाएंगे। तो देखिए, तीसरे भाव के स्वामी हैं बुध
और छठे भाव के स्वामी भी हैं बुध। लेकिन 22 नवंबर से 16 मार्च 2023 के बीच बुध मेष राशि में नहीं आएंगे, तो बुध की युति नहीं बनेगी। एकादश भाव के स्वामी हैं शनि, और शनि 17 जनवरी को 11वें भाव में आ जाएंगे। राहु से पर्याप्त दूरी है। तो 22 नवंबर 2022 से लेकर के 16 मार्च 2023 तक राहु अकेले ही गोचर करेंगे केंद्र के भाव में, विष्णु स्थान में, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आज से 2 महीने पहले की स्थिति के बारे में। आप याद कीजिए, 27 जून से 10 अगस्त का समय, 27 जून से 10 अगस्त के बीच में मंगल का गोचर मेष राशि में था, लग्न भाव में था, और यहाँ मंगल, मार्स और राहु की युति बनी। मंगल और राहु की युति बहुत ही खराब युति होती है, क्योंकि इससे अंगारक योग बनता है। अंगारक यानी अंगारा, अंगारा जो कि जला करके राख करने वाला योग होता है। हालांकि इस योग के बनने पर बहुत अधिक ऊर्जा भी होती है व्यक्ति के अंदर, लेकिन उस ऊर्जा को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में अंगारक योग के नेगेटिव फल ही आपको मिले होंगे। और बता रहा हूँ मैं आपको, 27/6 से 10 अगस्त के बीच में आपके साथ क्या घटित हुआ होगा, और अगर ऐसा हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सबसे पहली बात, राहु ने आपको अत्यधिक मानसिक तनाव दिया होगा। एक अनजाना सा भय आपके अंदर रहा होगा, डिप्रेशन की स्थिति बनी होगी, और स्वास्थ्य भी आपका खराब हुआ होगा। क्योंकि प्रथम भाव लग्न भाव होता है, जहाँ से आपके व्यक्तित्व, आपके स्वास्थ्य का विचार किया जाता है। आप गैस प्रॉब्लम्स, पेट के रोग, पाइल्स, नाखून टूटना, बाल झड़ना, यहाँ तक कि पागलपन और ट्यूबरक्लोसिस, या फिर कोई अचानक से बड़ी सांघातिक बीमारी से भी पीड़ित हुए होंगे। हालांकि सबके साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन जिनकी महादशा चल रही थी या अंतर्दशा चल रही थी राहु की, उनके सामने स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जरूर आई होंगी। और चूंकि राहु की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, जहां से दाम्पत्य सुखों का विचार किया जाता है, छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत बड़ा तनाव, बहुत बड़ी बहसबाजी हुई होगी। क्रोध आपको सीमा से अधिक आया होगा। एकदम से कोई छोटी सी बात हुई और इतना अधिक आपको क्रोध आया होगा कि विस्फोटक स्थिति बन गई होगी। पारिवारिक रिश्तों में तनाव की स्थिति बनी होगी। पार्टनरशिप के साथ, अगर आपका कोई व्यापार व्यवसाय था पार्टनरशिप में, वहाँ भी संबंध खराब हुए होंगे। और राहु भ्रम पैदा करते हैं, पंचम भाव पर दृष्टि डालते हैं, तो छात्रों के लिए भी ये समय, ये 45 दिन अच्छे नहीं रहे होंगे। मन पढ़ाई में नहीं लगा होगा, मन में भ्रम की स्थिति बनी होगी, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, एक कन्फ्यूज़न की स्थिति रही होगी। माइंड सेटअप नहीं हो पाया होगा कि कहाँ पर किस चीज़ पर फोकस करना है। संतान पक्ष से भी समस्याएं आई होंगी। हो सकता है संतान का स्वास्थ्य खराब हुआ हो, या संतान को नौकरी की तलाश थी वो ना मिल पाई हो, या संतान से वैचारिक मतभेद हुआ हो।
और राहु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ी तो भाग्य का भी आपको सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिला होगा, पिता से भी संबंध खराब हुए होंगे। साथ ही साथ इस गोचर काल में शनि भी वक्री थे और शनि लाभ के भाव के स्वामी हैं। शनि और राहु का बहुत अच्छा संबंध है। जब राहु खराब फल दे रहे थे तो शनि भी कौन सा अच्छा फल आपको दिए होंगे। कार्यों में शिथिलता, काम में मन न लगना, धन का आगमन बिल्कुल बंद हो गया होगा और धन का संचय तो सवाल ही नहीं पैदा होता। वाणी में इतना अधिक क्रोध और उग्रता रही होगी कि आपका पारिवारिक जीवन भी छिन्न भिन्न हो गया होगा। हो सकता है कि कर्ज भी आपको लेना पड़ा हो, क्योंकि आपका बहुत सारा पैसा, राहु 12वें भाव के भी कारक होते हैं। 12वां भाव अस्पताल का होता है, न्यायपालिका का होता है। आपका बहुत सारा पैसा दवाइयों पर, डॉक्टर के, मेडिकल स्टोर के चक्कर लगाते हुए, और हो सकता है कि कोर्ट कचहरी का भी कोई चक्कर पीछे पड़ गया हो, क्योंकि राहु जब खराब होते हैं तो बहुत खराब रिजल्ट देते हैं, एक्सट्रीम को शो करते हैं। तो या तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे या फिर बहुत ख़राब रिजल्ट देंगे। तो 27/6 और 10/8 के बीच का जो समय है आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा कष्टकर रहा होगा, और अगर ऐसा रहा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब बात कर लेते हैं 22 नवंबर से 16 मार्च के बीच में क्या सुधार आएंगे, क्या क्या लाभ आपको प्राप्त होंगे। 22 नवंबर 2022 को राहु आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे, केंद्र के भाव में, और बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा सम्मोहन पैदा करेंगे, गजब की डिप्लोमेसी पैदा करेंगे आपके अंदर, और अपनी बात को लोगों से मनवा लेना आप बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। राहु हमेशा शनि के समान फल देते हैं। लग्न में राहु आपको बुद्धिमान, चालाक, चतुर और सबसे बड़ी बात धनवान बनाएंगे। राहु विदेश भाव के कारक होते हैं, विदेश से धन प्राप्त होगा, विदेशी व्यापार में वृद्धि होगी, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं और विदेश जाकर आप सेटल भी हो सकते हैं। राहु आकस्मिकता के कारक होते हैं और 22 नवंबर को शनि भी लाभ के भाव में होंगे और शनि मार्गी हो चुके होंगे, तो अचानक से आपको धन लाभ करा देंगे। राहु आपको भौतिकतावादी बना देंगे, यानी सुख समृद्धि के साधनों के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा और आप हर हाल में सुख सुविधा के साधन उपलब्ध कर लेंगे। शनि वाहन, ज़मीन जायदाद और प्रॉपर्टी के कारक हैं, लाभ के भाव में गोचर करेंगे, तो आपको ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन, इन सब का भी लाभ हो सकता है इस गोचर काल में। राहु की सीधी दृष्टि पड़ेगी केतु पर और राहु केतु के अशुभ प्रभाव को समाप्त कर देंगे, यानी केतु के कारण आपके पारिवारिक जीवन में जो थोड़ी बहुत कटुता और तनाव था वो राहु समाप्त कर देंगे। राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं, यानी आप थोड़े में संतुष्ट नहीं होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति, मान सम्मान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। और राहु, महाबली राहु की कृपा से, शनिदेव की कृपा से आपको सफलता भी मिलेगी और आप वो सब कुछ प्राप्त करेंगे जो कि आप पाना चाह रहे थे। राहु की दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर। सप्तम भाव विवाह, लव रिलेशंस, पार्टनरशिप, कानूनी साझेदारी और पार्टनरशिप में व्यापार का होता है। सप्तम भाव तुला राशि का घर है। तुला राशि संतुलन का प्रतीक है। आप जीवन में संतुलन बनाकर चलेंगे। परिवार में, दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की जो तनाव की स्थितियां बनी हुई थीं वो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी। पार्टनरशिप में कोई विवाद था वो समाप्त होगा।
विपरीत परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ लेने की अद्भुत कला आपके अंदर राहु डेवलप कर देंगे। राहु वैवाहिक जीवन में, लव रिलेशंस में आप अत्यंत गहराई से एक दूसरे के प्रति समर्पित होंगे और राहु आपकी इच्छाओं को पूरा करने में आपकी हेल्प करेंगे। व्यापार के क्षेत्र में भी उच्च स्तर की सफलता दिलाएंगे। पार्टनरशिप में हो या अकेले, लाभ हर हालत में मिलेगी। कोई नया व्यापार व्यवसाय भी आप शुरू कर सकते हैं, चूँकि शनि दशम के कारक हैं। अगर आप रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू करते हैं या एज ए बिल्डर, आर्किटेक्ट काम शुरू करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। राहु मीडिया के कारक होते हैं, राहु ग्लैमर के कारक होते हैं, तो इन सब क्षेत्रों से भी आप जुड़ते हैं तो आपको बहुत बड़ा सफलता मिलेगी। यहाँ पर राहु बहुत शुभ स्थिति में है तो आपका विवाह भी आप करा देंगे। अच्छा जीवन साथी आपको मिलेगा, आपस में तालमेल होगा, वैवाहिक सुख प्राप्त होगा। राहु की दृष्टि जब पंचम भाव पर पड़ेगी तो छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु अचानक से एक्सट्रीम पर पहुंचा देते हैं, अचानक से बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं। तो आपने कोई एग्ज़ाम दिया था, हो सकता है उसका रिज़ल्ट आए और आपको सफलता मिल जाए, आपको एक जॉब मिल जाए। पढ़ाई में मन लगेगा, पढ़ाई पर फोकस करेंगे और सफलता मिलेगी। भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ने से भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा। पिता से भी संबंध आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। और चूंकि 12वें भाव के कारक होते हैं राहु, तो आप विदेशी व्यापार में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। विदेश उच्च शिक्षा के लिए जा सकते हैं और विदेश में सेटल भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके जीवन में राहु की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान हो इस गोचर काल में, आप राहु का उपाय अभी से शुरू कर दीजिए ताकि राहु के गोचर का पूरा लाभ आप ले सकें। तो चलिए बात कर लेते हैं राहु के उपायों पर। राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर न पड़े, इसलिए राहु का उपाय जरूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख। देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है, तो जहाँ पर मोर पंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोर पंख लगा दें। एक मोर पंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं ऑफिस में, वहाँ भी मोर पंख आप रखें और अपने बैग में एक मोर पंख ज़रूर रखें और एक सुरमे की डिबिया, ये दो चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें। और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें, इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें। और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें। सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा। और जब लाभ हो तो कमेंट करके बताइएगा और ये वीडियो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।